ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा 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 खबर। नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। ताजा 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 खबर। देखिए, अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा महीना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के सुशासन के कार्यकाल के बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रतिदिन हर बूथ में, हर गांव में जाकर के इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत देश के इतिहास में आज़ादी के बाद से अगर सबसे स्वर्णिम समय अगर किसी का रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निश्चित रूप से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आज भारत की अगर कहीं सुनी जाती है वो तो माननीय मोदी जी के कारण और उनके नेतृत्व के कारण हमारा ये आज देश का एक ओहदा बढ़ा है। आज हम देखते हैं कि कैसे जिस मोदी जी को पहले अमेरिका ने वीज़ा देने से मना किया था, आज रेड कारपेट लगा करके मोदी जी को आज वहाँ पर निमंत्रण दे करके वाइट हाउस में उनका खाना कराया गया, उनकी जो कांग्रेस है उनमें उनका उद्बोधन कराया गया। ये कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, ये उसको दर्शाता है। आज हमारे देश में अगर हम देखते हैं कि कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, अगर पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया तो हमारे देश ने भी उनके घर में घुस करके उनको आतंकियों को ख़त्म किया। चाइना जैसा देश जो अगर हमारे गलवान वैली में घुसने का प्रयास किया तो माननीय मोदी जी ने वहाँ पर चाइना बॉर्डर पर खुद खड़े होकर के उन्होंने आर्मी का संचालन देखा और 1 इंच भूमि चाइना को अंदर नहीं घुसने दिया। निश्चित रूप से आज पूरे देश में, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे कोरोना वायरस से लड़ने की बात करें, हर चीज़ में माननीय मोदी जी के कार्यकाल ने एक सराहनीय काम किया है। आज हम गांव में हम देखते हैं तो गांव में जो विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मोदी जी के, शिवराज जी के में जो देखने को मिलता है, आज हमारे गांव में, मध्य प्रदेश में जो एक पिछड़ा राज्य था, आज बीमारू से एक विकसित राज्य की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर गांव में प्रधानमंत्री सड़कें बनी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग आज हमारे सिरमौर विधानसभा में जहां एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, वहां 2-2 राष्ट्रीय राजमार्ग हमको, 3-3 राष्ट्रीय राजमार्ग हमको मिल गए हैं। हमारे क्षेत्र में, रीवा में, मध्य प्रदेश में नहरों का जाल बिछाया गया है। खेती का रकबा जो पहले किसी भी कार्यकाल में 70 साल के में जो अगर देखा जाए तो 50 साल में किसी ने नहीं किया, वो मात्र 15 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने करके दिखाया है। उसी प्रकार से विद्युत आज 24 घंटा पूरे मध्य प्रदेश में प्राप्त होने लगी है। हमारे देश में पूरी तरीके से जो एक तरीके से विकसित देश को अगर आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने किया है। इसको हम लोग आज बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी लगभग 18 साल पूरे हो रहे हैं। वो भी हम लोग आज लाडली बहना, लाडली सम्मान, ये सब चीज़ लेकर के हम लोग हर गांव में जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां महिलाओं को पहले एक बोझ देखा जाता था कि हमारे घर में अगर बच्ची पैदा हो गई है तो बोझ की तरह उसको देखा जाता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब से आए तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, हमारी संबल के माध्यम से हमारी महिलाओं को जब प्रसूति होती थी तो 16,000 रुपये की राशि देना, ऐसी तरह तरह की योजनाओं के लाने के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेक्स रेशियो है वो महिलाओं का बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक विकसित राज्य की एक निशानी होती है। निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, मोदी जी ने हमारे मध्य प्रदेश को और बेहतर और आगे बढ़ाने का काम किया है और सिरमौर विधानसभा को भी हम उसी तरीके से हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल, आज हम डभौरा में बैठे हैं, यहाँ पे सीएम राइस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सिरमौर में भी सीएम राइस स्कूल बन रहा है। हमारा दिव्यगवा में हमारा शासकीय महाविद्यालय बन करके तैयार हो गया है।
हमारे सिरमौर में ITI हमारा बन के तैयार हो रहा है। हमारे दो सिविल अस्पताल, हमारे एक जवा में एक सिरमौर में, दोनों बन करके एक तो सिरमौर में तैयार हो गया, जवा में काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। नहरों का काम चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी हम बना रहे हैं। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो हमने पूरे सिरमौर विधानसभा में किया है। हर गांव को जोड़ने का काम किया है। अब जो टोले मजरे बचे हैं उनको भी हम लोग काली सड़क से जोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और महिला के साथ सशक्त करके हम अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। नगर परिषद डभौरा को आपने आदर्श नगर परिषद बनाने का जो प्रयास चल रहा है उसमें 90 लाख रुपए माननीय सीएमओ साहब द्वारा घोटाला किया गया है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? उसमें जांच चल रही है, विभागीय जांच है, उसमें जो भी होगा उसका निराकरण होगा। और जो नगर परिषद की जो फर्जियां नियुक्ति वगैरह थी और उसमें ये दोनों एक ही चीज, संकल्प एक ही चीज है। इसमें जांच चल रही है, अगर कोई दोषी होगा तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा माननीय जी कि जो आप सिरमौर विधानसभा में जितनी भी गौशालाएं या पंचायत के जो भी कार्य होते हैं भ्रष्टाचार के, उसमें कोई दंडवत कार्रवाई नहीं की जाती है अधिकारियों की। देखिए, गौशालाएं बनाने का कार्य जो था ये कांग्रेस के शासनकाल ने कमलनाथ जी ने शुरू करवाया, जिसका कोई न सर पैर, बिना सर पैर की योजना एक बनाई गई, गौशालाएं खड़ी कर दी गई, लेकिन ये नहीं पता था कि उसको चलाएंगे कैसे। तो अब तो ये हमारे ऊपर एक तरीके से थोप दिया गया है कि अब भाजपा सरकार उसको चलाए, लेकिन हम भी, क्योंकि गौ हमारी माता है, हम निश्चित रूप से इस गौशालाओं को, चाहे वो ढंग से बनी, उनको पहली बात तो हमारा ये कोशिश है कि हर पंचायत में जो गौशालाएं बन रही हैं वो पहले कंप्लीट हो जाए, संचालित होना शुरू हो जाए और साथ में उनमें हम गौ माताओं की अच्छे से सेवा कर सके। ये हमारा उसमें निरंतर प्रयास रहेगा और जो भी उसमें गलतियां हैं उसको सुधार करके हम लोग पंचायतों में दोबारा गौशालाओं को शुरू करवाने का काम करवाएंगे। नहीं, धन्यवाद।